बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैरा खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूबा रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह वहदहु ला शरीक जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानुहु आज़म शानुहु वला इलाहा गैरुहु की हमदोस्ताइश और उसके प्यारे महबूब दानाए कुल्ले गुयूब हामी बेकसान दस्तगीर जहां कायदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब रहमतल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबार गोहरबार में अदिया सलातो सलाम अर्ज करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल से और उसकी तौफ़ीक से जुमातुल मुबारका की पुररौनक साअतों में वहदहु ला शरीक के घर में हाज़री की सआदतें हासिल हो रही हैं। दुआ कीजिए बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु इन लम्हात को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल वहदहु ला शरीक अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। गिरामी कदर सामीन, आज का मौजू बड़ा मीठा मौजू है और बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा अहम भी है।
और उम्मती के लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का दिलासा भी है और मोमिन की ज़िंदगी का खुलासा भी है। रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत सारे फरामीन के अंदर मोमिन के ख्वाब को बयान फरमाया है और रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया है, वअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। उस बारी ताला का ये एहसान अजीम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सारी जिंदगी उन्हीं के चर्चों में और उन्हीं के तज़किरों में गुजार रहे हैं। ख्वाब के अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तशरीफ़ लाना, किसी को अपने हुस्न व जमाल का जलवा दिखाना, ये कोई नई बात नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत सारे फरमानों के अंदर इसका तज़किरा फरमाया है। ख्वाब के अंदर जब आदमी कुछ देखता है तो ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया है, अर्रुयतु सालिहा मिनल्लाह, जो अच्छी ख्वाब है वो अल्लाह वाहदहू ला शरीक की तरफ से होती है। वल हुल्मु मिनश शैतान, और जो बुरा ख्वाब है वो शैतान का वसवसा होता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी बात की वजाहत फरमाते हुए ये भी इरशाद फरमाया है कि इज़ा रआ अहदुकुम रुयन युहिब्बुहा, फरमाया जब तुम में से किसी को ख्वाब आए, ऐसा ख्वाब युहिब्बुहा जो उसे अच्छा लगता हो, जो ख्वाब उसको पसंद आए, अच्छा ख्वाब आ जाए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नमा हिया मिनल्लाह, अच्छा ख्वाब इस्लाम के मुताबिक ख्वाब वो रब्बे जुल जलाल जल्ल शानुहु की तरफ से होता है। और जब ऐसा ख्वाब आ जाए फल यहमदुल्लाह अलैहि, उस पर अल्लाह की हमद करनी चाहिए, रब्बे जुल जलाल का शुक्र करना चाहिए। फल युहद्दिस बिहा, और उस ख्वाब को बयान करना चाहिए। जो अच्छा ख्वाब आए और प्यारा ख्वाब आए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और वो लोगों के सामने बयान करना चाहिए। तो अच्छा ख्वाब कई किस्मों का हो सकता है, और अच्छा ख्वाब जो है उसको बयान करने का आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया।
फल युहद्दिस बिहा, बस चाहिए कि बंदे को उसको बयान करे। जो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है फहद्दिस, यानी वो उसका लफ्जी माना भी है कि बयान करे, उसका चर्चा करे। तो जो अमर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है वही अमर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है। इस वास्ते तहद्दुस के तौर पर, तशक्कुर के तौर पर रब्बे जुल जलाल के एहसान के चर्चे के लिए और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस फरमान के बयान के लिए और इस पर अमल करने के लिए बंदा नाचीज़ ने आज का मौजू जुमातुल मुबारक का ये रखा है। जैसा कि बाज़ अहबाब को ये मालूम है कि मंगल की रात को रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक ने ये करम फरमाया है, अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन चूमने का मौका अता फरमाया है। इस वास्ते आज का मौजू ही ये रखा था कि अहले ईमान को ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पैगाम पहुँचे और इस शौक़ में जागना चाहिए और इस शौक़ में सोना चाहिए। न जाने रब्बे जुल जलाल किस वक़्त करम फरमा दे, उसके करम से कुछ बईद नहीं है। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस शरीफ के अंदर ये भी इरशाद फरमाया है कि जो बंदा अच्छा ख्वाब देखे फल युहद्दिस मैं युहिब्बु, अच्छा ख्वाब उन लोगों के सामने बयान करे जिनसे मोहब्बत करता हो। मेरा ख्याल है इससे अच्छा ख्वाब और क्या हो सकता है। एक उम्मती के लिए 15वीं सदी के अंदर रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये करम फरमा देना और अपने कदमों में बिठा लेना। साथ ये सदियां गुजर गई कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फल युहद्दिस मैं युहिब्बु। ये इश्क और प्यार की बातें हर एक के लिए नहीं होती, ये प्यारों के लिए होती है। तो इस वास्ते ये सारी सूरत हाल सामने रख के, बहुत सारी अहादीस का खुलासा सामने रख के मैं आपके सामने ये बयान कर रहा हूँ। और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी, फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा, सोए हुए नींद की हालत में मुझे देखा, फरमाया फ़क़द रआनी, उसने मुझे ही देखा। इन्ना शैतान ला यतमस्सलु बी, फरमाया शैतान बड़ी शक्लें बदल के आ सकता है लेकिन अल्लाह के हबीब की शक्ल नहीं अपना सकता। इसके अंदर बहुत सारी रिवायतें हैं, ला यतमस्सलु बी, ला यतसव्वरु बी, ला यतखय्यलु बी, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। फरमाया शैतान कुछ भी बन के आ सकता है लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की मिसल बन के नहीं आ सकता, उस शक्ल में नहीं आ सकता, आपका तशब्बुह नहीं कर सकता, आपकी तस्वीर बन के नहीं आ सकता। कि रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक ने ये भी हमारे आका अलैहिस्सलाम को एक खास मकाम अता फरमाया।
गिरामी कदर सामीन, अल्लाह वादहू ला शरीक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से फिर इस बात का भी ऐलान करवाया है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस शरीफ को रिवायत कर रहे हैं और फरमाते हैं, मैंने खुद नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। आका अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे और सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं अपने कान लगा के सुन रहा था और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार कर रहा था। यही बात हो रही थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर्रानी फिल मनाम, जिसने मुझे नींद में देखा। अब देखो ये खबर कितनी सच्ची है। अगर किसी ने देखने ही ना होता तो ये बयान करने की जरूरत नहीं थी। उस वक़्त से लेकर अल्लाह वादहुल्ला शरीक जिस पे चाहता है करम फरमाता है। फरमाया, मर्रानी फिल मनामे फकअन्नमा रानी फिल यक़ज़ा। फरमाया, जो सो हुए मेरा दीदार कर ले वो ये यकीन कर ले कि उसने गोया के जागते हुए अल्लाह के हबीब की ज़ियारत कर ली। फकअन्नमा, इस तरह हदीस के ये लफ्ज़ है, मन ज़ारनी फिल मनामे फकअन्नमा ज़ारनी फिल यक़ज़ा। फरमाया, जो सोए हुए ख्वाब के आलम में मेरी ज़ियारत कर ले गोया कि उसने जागते हुए मेरी ज़ियारत कर ली। तो ये बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जिनके अंदर इस बात को बयान किया गया। और फिर सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इससे भी अगला फरमान जो है उसमें यह फरमाया कि मर्रानी फिल मनाम, जिस बंदे ने मुझे नींद में देखा, ख्वाब में देखा, फसयरानी फिल यक़ज़ा। फरमाया, फिर अनकरीब वो मुझे जागते हुए भी देखेगा। इसके अंदर बड़ी उम्मीद मौजूद है, इसके अंदर बड़ी रोशनी मौजूद है कि रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु अगर नींद के अंदर करम फरमाता है। एक तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नींद की ज़ियारत को मामूली ना समझना, क्योंकि ये तुम्हारी मुलाकात किसी और से नहीं हो रही, रब्बे ज़ुल जलाल के हबीब से हो रही है। तो फरमाया, ये ऐसे ही है जिस तरह के जाग के और जागते हुए सर की आंखों से उसने ज़ियारत की। तो फरमाया, ये लम्हा जब हो जाएगा तो फसयरानी फिल यक़ज़ा, फिर रब्बे ज़ुल जलाल ऐसा मौका भी अता फरमाएगा कि जागते हुए अल्लाह अपने हबीब का दीदार अता फरमाएगा। गिरामी कदर सामीन, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में ये रिवायत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के विसाल मुबारक के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया ख्वाब में। सोए हुए ज़ियारत हुई, जब जाग आई तो ये हदीस आपके सामने थी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जो नींद की हालत में दीदार करेगा वो फिर जागते हुए भी दीदार करेगा। तो आपने इस हदीस शरीफ में गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। इसमें गौर व फिक्र जब किया तो आपके ज़हन में एक बात आई। आप अपने घर से निकले तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये आपकी खाला लगती हैं रिश्ते में और आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है और उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आ गए और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने ख्वाब का मामला जब आपके सामने आके रखा तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप नकल फरमा रहे हैं, इस पर सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रद्द नहीं किया। ये नहीं फरमाया कि ख्वाब में, ख्वाब की क्या हैसियत है या ख्वाब के अंदर पता नहीं आपने किसको देखा, बल्कि जो अगली बात थी कि मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा, कि जो नींद के आलम में देखेगा रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब के सदके उसको जागते हुए भी दीदार अता करवाएगा और अपने हबीब की ज़ियारत करवाएगा।
उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर गई और अंदर से जाके एक आईना लाई। ये आईना वो था जिसको आका अलैहिस्सलाम इस्तेमाल फरमाते थे और इसको सामने रख के अपने चेहरा अनवर की जियारत फरमाते थे। तो ला के आईना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को दिया और आपको कहा कि इस आईने के अंदर देखो। जब आपने उस आईने के अंदर देखा तो आपको अपनी सूरत नहीं नजर आई बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शक्ल नूरानी नजर आई। तो ये यानी सहाबा किराम के उस नूरानी दौर की बात है। इस बात की भी तस्दीक हो गई और यकीनन मोमिन का तो ईमान है, लेकिन इस वास्ते सुना रहा हूं कि उसी दौर के अंदर जो सहाबा किराम का दौर है, आका अलैहिस्सलाम ने नींद के अंदर भी जियारत अता फरमाई है, फिर जागते हुए भी दीदार अता फरमाया। अब सूरत हाल ऐसी है कि बंदा नाचीज ने काफी अरसा गुजर गया, बारगाह रिसालत में कई मर्तबा इस्तिगासा किया और बारगाह रिसालत में दुआएं की इस बात के लिए, और उनको अपने कई अशार के अंदर भी नकल किया। 1998 के अंदर बारगाह रिसालत में एक कलाम पेश किया और उसके अंदर इस बात का इजहार किया, इसकी अहमद को जो सीने में बसा लेता है गोरे तारीक को जन्नत से मिला लेता है। ये पहला शेर था उस कलाम का। और ये जिस तरह हमारे मदारस में जुमेरात को बज़्म अदब हुआ करती है, अब भी होती है, तो बज़्म अदब के अंदर 1999 को मैंने ये अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके बहुत सारे अशार हैं, सिर्फ जो इस हवाले से मैंने अर्ज किया वो अर्ज करता हूं। क्यों भटकते हो मरीजों दर अहमद पे चलो, क्यों भटकते हो मरीजों दर अहमद पे चलो, दर आका से तो हर कोई शिफा लेता है। इश्क अहमद को जो सीने में बसा लेता है, इश्क अहमद को जो सीने में बसा लेता है, गोरे तारीक को जन्नत से मिला लेता है। उसकी किस्मत पे, उसकी किस्मत को कोई पहुंचेगा कैसे, जो भी तदफीन को तैबा में जगा लेता है। रश्क आता है बसारत पे उसकी आबिद, सुरमाए दीद जो आंखों में लगा लेता है। रश्क आता है बसारत पे उसकी आबिद, सुरमाए दीद जो आंखों में लगा लेता है। फिर इसी 1999 में 28 अक्टूबर को यह कलाम लिखा और बड़ा तवील कलाम है मेराज शरीफ के हवाले से। इसका पहला शेर ये था, मेराज नबी की महफिल को परवाने सजाया करते हैं, अनवार की बारिश में अपनी बिगड़ी को बनाया करते हैं। बहुत सारे इसके अशार हैं और आखिर में जाके जहां पर ये सिलसिला शुरू हुआ तो अर्ज किया, दिल हिजर में जल के राख हुआ ए नूर मुजस्सम नूर खुदा, दिल हिजर में जल के राख हुआ ए नूर मुजस्सम नूर खुदा, रहती है हमेशा आंखें वाह कब दीद कराया करते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत और इश्क में दिल मुसलसल जल रहा है और आंखें इस इंतजार में रहती हैं। और आप समझते हैं अगर इस शौक में बंदा सो जाए तो लोग कहते हैं जो सो गया वो खो गया, लेकिन हमेशा ये नहीं होता। जो उनके शौक में सो गया, कभी वो वक्त आता है कि फिर उसे दीदार हो गया। रहती है हमेशा आंखें वाह, चाहे जागते हुए चाहे आंखें बंद हो जाए, इंतजार फिर भी वो रखना चाहिए। जागना भी इस शौक में चाहिए और सोना भी इस शौक में चाहिए। रहती है हमेशा
आंखें वाह कब दीद कराया करते हैं, रहती है हमेशा आंखें वाह कब दीद कराया करते हैं। ना तर्ज मेरी ना रंग मेरा ना जामी रूमी ढंग मेरा, पर दिल है काफी तंग मेरा कब दीद कराया करते हैं। ना तर्ज मेरी अल्लाह वालों की बड़ी शान है जी। हज़रत मौलाना जामी ने एक कसीदा लिखा था, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस कसीदे को अपने गुंबद खजरा में तशरीफ फरमा होते मुलाजा फरमा लिया था। तो वो अल्लाह के बंदे मुकर्रब बंदे वो तो बड़ी शान वाले, लेकिन हर उम्मती का दिल तो जलता है, हर उम्मती का इश्क उसे मजबूर तो करता है, हर उम्मती की मोहब्बत उसे मजबूर करती है कि जिस नबी का तूने कलमा पढ़ रखा है, काश वो वक्त आए अल्लाह तुझे दीदार अता कर दे। ना तर्ज मेरी ना रंग मेरा ना जामी रूमी ढंग मेरा, पर दिल है काफी तंग मेरा क्यों देर लगाया करते हैं। मेराज नबी की महफिल को परवाने सजाया करते हैं, अनवार की बारिश में अपनी बिगड़ी को बनाया करते हैं। है यही तमन्ना यही दुआ अब जलवा दिखा दे नूर इला, है यही तमन्ना यही दुआ अब जलवा दिखा दे नूर इला। जब रहमत कुल हो मेरे शाह फिर क्यों तड़पाया करते हैं। अब यही तमन्ना यही दुआ अब जलवा दिखा दे नूर इला। जब रहमत कुल हो मेरे शाह फिर क्यों तड़पाया करते हैं। मेराज नबी की महफिल को परवाने सजाया करते हैं, अनवार की बारिश में अपनी बिगड़ी को बनाया करते हैं। आखिरी शेर इसका ये था, नहीं वाकिफ आबिद इसके सिवा जिसको भी मिला और जितना मिला। नहीं वाकिफ आबिद इसके सिवा जिसको भी मिला और जितना मिला, है सदका तेरा महबूब खुदा तेरा ही खाया करते हैं। जब तेरा ही खाया करते हैं तो गुण तेरे ही गाया करते हैं। मेराज नबी की महफिल को परवाने सजाया करते हैं, अनवार की बारिश में अपनी बिगड़ी को बनाया करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा, बड़ी पुरानी दास्तान है। ऐसे मौके पे कई दफा हौसला अफजाई होती रही, कई अंदाज से होती रही, लेकिन ये बड़ा दूर का जमाना है। कहा 98 और 99 और वहां से चलते चलते अब 2015 आया है। रब्बे काबा की कसम है, हमें उस अल्लाह का करोड़ हाथ शुक्र अदा करना है जिसने इतनी लंबी फरियाद को दिल आखिर कबूल फरमाया है और हमारी आंखों में भी अपने हबीब के हुस्न का सुरमा लगाया है। अब ये दोस्त अहबाब चूंकि बारहा मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने अर्ज किया कि चलो जुमा के खुतबा में मौजू इस पे हो जाए ताकि शौक भी पैदा हो, ज़ौक भी पैदा हो और रब्बे जुल जलाल की बारगाह से बईद नहीं कि वो कबूल फरमाए। तो अब सूरत हाल ऐसी के मुझे जो ख्वाब के अंदर मैंने मुशाहदा किया और मुलाजा किया रब्बे जुल जलाल के फजल से और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अता से, इस तरफ मुझे लगा कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। और जब मैंने देखा तो खुली जगह है जहां पर एक अजीमुशान कुर्सी पे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा। तो मैं फौरन उठ के उधर चलना शुरू हुआ और अल्लाह की कसम है कि फिर आंख खोल के देख नहीं सका। यानी वो जलाल आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न व जमाल का
और वो रोब और हुजूर की बारगाह का अदब, नजरें झुकाए हुए हुजूर की तरफ चलता गया और चलते चलते जाके जमीन पे अपना मुंह रख दिया। और जब मैंने जमीन पे मुंह रख दिया तो मेरे हुजूर ने ऊपर कदम रख दिया। ये आका अलैहिस्सलात व तस्लीम का दायां कदम मुबारक, जिसके साथ पहले मुलाकात हुई नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम का, तो बायां भी दाएं है, यानी बरकत के लिहाज से। ये अवाम में उम्मती में फर्क है, लेकिन बयान करने के लिहाज से अर्ज कर रहा हूं। मेरे इस चेहरे का ये बायां रुख था और इस तरह मैंने अपने चेहरे को किया और नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के दाएं कदम मुबारक का तलवा यहां पर आया। और हमारी तो हैसियत मैं समझता हूं शायद कुत्तों में भी ना हो, लेकिन आप समझते हैं कि जिस मालिक ने कुत्ता रखा हो कभी उससे प्यार करता है। कुत्ता जब आ जाए कदमों में तो मालिक उसके मुंह पे अपना कदम रख देता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें भी हुजूर ने अपने कुत्तों में तो शामिल फरमा लिया है और अपना कदम मुबारक टिकाया है। और दूसरा कदम मुबारक उसका जो तलवा है उसका तो बाकायदा मैंने चूम के, अपने होठों से चूम के और अपनी किस्मत पे झूम के रसूलुल्लाह के उस तलवा मुबारक का बोसा लिया। और जब जाग आई तो मेरे सामने जो कमरे में घड़ी लगी है 2:48 थे। अब फिर आप समझते हैं मंजर कुछ और था जो बयान से बाहर हो जाता है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि फिर मैंने अपने होठों को चूमना शुरू किया, बार बार चूसता रहा और चूमता रहा। तो ये कोई कम बात नहीं है, अगर आप इसको समझें और इस पे गौर करें तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेराज की रात तशरीफ फरमा है और जिब्रील अमीन हाजिर हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम को बेदार करना है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अर्ज करनी है। तो रब्बे जुल जलाल ने क्या फरमाया, क़ब्बिल क़दमई है, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के तलवों को चूम लो। वो जिब्रील अमीन है, तारे सिदरा नशीन है, वो तो बड़ी शान वाले हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी का ये सदका है कि आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को भी मौका अता फरमा देते हैं। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां, अर्श की आंखों के तारे वो है खुशतर एड़ियां। कदम मुबारक के हुस्न और जमाल और चमक को इमाम अहले सुन्नत बयान फरमा रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम का जो कदम मुबारक है उसको रब्बे जुल जलाल ने कितनी शान अता फरमाई है। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां। शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को, आरिज़ कहते हैं रुखसार को। मेरे इमाम फरमाते हैं चमकते हुए चांद का रुखसार जो है उसमें चमक इतनी नहीं है, दोपहर को चढ़े हुए सूरज के रुखसार में इतनी चमक नहीं है, उससे ज्यादा चमक अल्लाह ने अपने हबीब की एड़ियों को अता फरमाई है। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां, वो रोशन है, ये अनवर है, यानी उनसे ज्यादा नूर वाली है। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां, अर्श की आंखों के तारे वो है खश्तर एड़ियां। फरमाया रात को आसमानों पे सितारे चमकते देखते हो तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न का अंदाज कैसा है। मेरे इमाम फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात तशरीफ ले गए, जहां जहां आसमानों पे हुजूर के कदम लगे हैं, जहां जहां एड़ियां लगी है, वो जगह सितारे बन के चमकना शुरू हो गई। जा बजा पर तो फगन है
आसमां पर एड़ियां, दिन को है खुर्शीद, शब को माहो अख्तर एड़ियां। फरमाया लोग कहते हैं दिन को सूरज चमकता है, रात को चांद चमकता है, रात को सितारे चमकते हैं। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, फरमाया तुम्हें असल फलसफा मालूम नहीं है, ये मेरे हुजूर के कदमों के निशान है। अरे कदमों की नूरानियत उसका आलम क्या होगा जहां कदम लगे हैं, जो निशान बचा है। फरमाया वो निशान दिन को चमके उसे सूरज कहा जाता है, रात को चमके तो चांद और सितारे कहा जाता है। जा बजा पर तो फगन है, आसमां पर एड़ियां, दिन को है खुर्शीद, शब को माहो अख्तर एड़ियां। ताज रूहुल कुद्स जिसके, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। रूहुल कुद्स है रूहुल अमीन, अरे जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो उसी हदीस को मेरे इमाम बयान फरमा रहे हैं, जब आका अलैहिस्सलाम को उठाने के लिए हज़रत जिब्रील आका अलैहिस्सलाम के तलवों को बोसा दे रहे हैं। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, वह फरमाते हैं जो जिब्रील अमीन के सर पर नूरानी ताज है, उस ताज के जो मोती है जिब्रील अमीन तो बोसा ले रहे हैं और जिब्रील अमीन के ताज के मोती हुजूर को सजदा कर रहे हैं। अब देखिए इश्क भी कितना है और शरीयत का लिहाज भी कितना है। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। जानदार के लिए, किसी बंदे के लिए, किसी जिन के लिए, किसी फरिश्ते के लिए तो जिब्रील नहीं सजदा करते। क्यों? कि सजदा करना जायज नहीं है। जिब्रील तो चूम रहे हैं, हजरत जिब्रील अमीन चूम रहे हैं। तो मेरे इमाम फरमाते हैं जिब्रील अमीन के सर पे जो नूरानी ताज है, उस ताज के जो मोती है, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियां। ये नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम है। अरे उनके चेहरे अनवर की अजमत का आलम क्या होगा, उनके जबीन की अजमत का आलम क्या होगा, उनके सरे अनवर की अजमत का आलम क्या होगा, जिनके मुबारक कदमों के तलवे हैं, तलवों की एड़ी है और एड़ी को जो सजदा करने के लिए मोती आए हैं, वो मोती जिब्रील अमीन के ताज के मोती है। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियां। दो कमर दो पंजा, ये हुजूर के कदमैन का आप हुस्न देखो कैसे बयान किया। दो कमर दो पंजाए खुर, दो सितारे 10 हिलाल। आप फरमाते आका अलैहिस्सलाम के जो दो कदम मुबारक हैं, उनका एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है। जो नीचे वाला हिस्सा है आप फरमाते वो ऐसे चमकता है जैसे 14वीं का चांद चमकता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऐसे चमकता है जैसे दिन को सूरज चमकता है। दो कमर दो पंजाए खोर, ये दो कदमैन जो है इनके दो तलवे दो चांद है और जो दो पंजे हैं वो दो सूरज है। दो कमर दो पंजाए खोर, दो सितारे 10 हिलाल। फरमाया जो दो एड़ियां हैं वो सितारों की तरह चमकती है और जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो 10 नाखन हैं वो ऐसे चमकते हैं जैसे पहले दिन का चांद चमकता है। हिलाल हिलाल
हिलाल आप जान दो उसकी शेप क्या होती है। ये पहले दिन का चांद है, दूसरे दिन का चांद है, और ये सैयदा आमिना का चांद है। नबी अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा का हुस्न कैसा होगा, उनके चेहरे अनवर की तजल्ली कैसी होगी। आशिकों के इमाम फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन की मुबारक उंगलियों का अगर नाखून देखो, फरमाया ये 10 नाखून ऐसे चमकते हैं जैसे आसमानों के सितारे चमकते हैं। और फिर हिलाल से तशबीह दी कि हिलाल ये पहले दिन का होता है। चांद जब चढ़ता है तो फरमाया नाखून शरीफ की गुलाई भी इस तरह में है। इस वास्ते तो एक तवील नात के अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ये फरमाया था, जिसमें फरमाया सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम का पूरा बदन फूल, ज़कन फूल, लब फूल, दहन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, ना मांगे कभी इतर ना फिर चाहे दुल्हन फूल। देखिए इसमें चलते चलते फरमाया दिल अपना भी शैदाई है उस नाखने पाका। आसमान को मुखातब कर लिया मेरे इमाम ने, कहने लगे आसमान आज चांद चढ़ा हुआ है, तू बड़ा फूला हुआ है कि तुझ पे चांद चमक रहा है। तू चांद, तेरा चांद, अगर तू उस पे अपनी तरफ से फख्र करता है तो कहने लगे हम इस चांद के मुकाबले में हुजूर का नाखून नहीं पेश कर रहे, उस नाखून की मोहब्बत पेश करते हैं। दिल अपना भी शहदाई है इस नाखने पाका, इतना भी महे नौ पे न चरखे कुहन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न का अंदाज है। फरमा आसमान तेरे पास चांद है, हमारे पास हुजूर का कदम मुबारक का नाखून तो नहीं है, लेकिन हम उस नाखून से मोहब्बत करते हैं। इसका बयान बड़ा लंबा है भाइयों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक जिंदगी का खुलासा है। आज इस महंगाई के दौर में, और आज इस तमाशाई दौर में, और आज इस ऐसे आलम में कि जब हर कोई अपनी दौड़ में ये कहता है कि फुला भी चाहिए, फुला भी चाहिए, फुला भी चाहिए, मैं कहता हूं सब कुछ चाहिए लेकिन हलाल चाहिए। और फिर इसका खुलासा क्या है? इश्क़े अहमद चाहिए, इश्क़े अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, इश्क़े अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, जो उन्हें देखा करे वो चश्मे पीना चाहिए। इश्क़े अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, जो उन्हें देखा करे वो चश्मे पीना चाहिए। जिंदगी और मौत दोनों उनके गम में हो बसर, पर ऐसा मरना चाहिए, बस ऐसा जीना चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल शानुहु सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, सबके जज्बात को कबूल फरमाए। मेरा अल्लाह अपने हबीब के सदके सबकी आंखों में उसने रसूल का सुरमा लगाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।